Everyone, this video presented by शॉप एप्लीकेशन लेटर स्टार्ट्स। ये एमयू का सिक्स क्लास का एडमिशन टेस्ट पेपर है। आपको इस चैनल पर लास्ट 18 ईयर्स के पेपर मिल जाएंगे और लास्ट ईयर से जो है एमयू का पैटर्न भी चेंज हुआ है सिक्स क्लास का। अब 85 क्वेश्चंस जो है ऑब्जेक्टिव यानी पेपर में पूछे जाते हैं और 15% का यानी 15 मार्क्स का आपका प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू होता है। एक चीज़ और है, जो लैंग्वेज में आपको जो है 10% कंपलसरी हैं, तभी आप सेलेक्टेड लिस्ट में आ पाएंगे। अदरवाइज़ आपकी कॉपी फर्दर चेक ही नहीं होगी। जो ओमआर है आपकी वो चेक ही नहीं होगी। और सिक्स क्लास का जो इंट्रेंस टेस्ट पेपर जो स्टार्ट होता है वो ओमआर के बेस पे रहता है। चलिए हम लोग पेपर देखते हैं। ये सेक्शन फर्स्ट है उर्दू का। उसका खेत हरा भरा है। इस जुमले में इसम क्या है? इसम किसे कहते हैं? हम लोग नाउन को कहते हैं। तो इसम क्या है? यानी इसका, ये तो उसका, इसका, ही और शी इट, ये क्या में आते हैं? प्रोनाउन में आते हैं। तो खेत, ओके। तो खेत क्या है यानी फील्ड क्या है? ये आप इसमें नाउन है। ओके। सेकंड क्वेश्चन, आज़ादी की पहली जंग आज़ादी किस सन में लड़ी गई? तो 1857। पहली जंग आज़ादी कब थी? 1857। जान के लाले पढ़ना, जान के लाले पढ़ना का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? सख्त मुसीबत में गिरफ्तार होना, यानी बहुत ज़्यादा आपको परेशानी है ने मुब्तला कर लिया है, तो उससे क्या है? जान के लाले पढ़ना यानी सख्त मुसीबत में गिरफ्तार होना। फोर्थ क्वेश्चन है, लफ्ज़ वाक़यात किस की जमा है? जमा क्या मतलब क्या है? वाक़यात सिंगुलर एंड प्लूरल। तो इसका ऑप्शन सी है वाक़या। ओनम केरला का मशहूर त्योहार है। इसमें मशहूर लफ्ज़ क्या है? तो क्या है मशहूर? ये क्या है? किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? ये आपका एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी सिफत है। क्या है? सिफत। ओके। इमला के एतबार से कौन सा लफ्ज़ सही है? इमला के अल्फाज से तो ज़मीर, ये तो कोई वर्ड ही नहीं होते। तो ज़मीन यानी प्रोनाउन। ओके, ये वर्ड सही है। और ये आपको ज़मीर ऊपर भी दिया हुआ है। देखिए, ज़मीर ये भी दिया हुआ है। ओके, तो ये वर्ड सही होगा। गुरु नानक कहाँ पैदा हुए थे? तो गुरु नानक कहाँ पैदा हुए? पाकिस्तान में पैदा हुए। इनमें से किस के योम पैदाइश को योम अतफाल के तौर पर मनाया जाता है? यानी अतफाल यानी चिल्ड्रन डे। ओके, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर में मनाते हैं। चूना लगाने का मतलब क्या है? चूना लगाने का मतलब क्या है? सफ़ेदी करना, हाँ, धोखा देना। तो इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, यानी चूना लगाना, धोखा देना। ओके बच्चों। गुड़िया का बहुवचन है, तो गुड़िया। गौ शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें इसका ऑप्शन जो है वो डी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण यानी सी। देश शब्द का पर्यायवाची नहीं है, सी सुधा। कीर्ति शब्द की विलोम, विलोम यानी अपोजिट वर्ड, आ आप कीर्ति। वो अपने आप चला जाएगा, इस वाक्य में सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम। ऑप्शन सी। कारक के भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। उर्दू भाषा की लिपि क्या है? फारसी है। क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ से आपका इंग्लिश स्टार्ट हो जाता है। उर्दू और हिंदी दो हो गए, और इंग्लिश यानी 25 क्वेश्चंस में आपको एटलीस्ट 10 तो सही होने चाहिए, अदरवाइज़ कोई मतलब ही नहीं रहेगा टेस्ट देने का, क्योंकि 40% कंपलसरी है। तो वो आपके 10 क्वेश्चन यानी 25 में से लैंग्वेज के पोर्शन में से आपके 10 तो सही होने चाहिए एटलीस्ट। क्वेश्चन नंबर 18, टेक द करेक्ट स्पेलिंग। तो रिसीव, RECEIVE, रिसीव।
रिसीव यानी प्राप्त करना, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ऑप्शन ए सही है स्पेलिंग इसकी रिसीव की। ऑफ दीज इज द रोड ऑफ योर हाउस, तो विच ऑफ दीज इज द रोड ऑफ योर हाउस। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट फ्राइडे। द वर्ड बेबी बिलोंग्स टू जेंडर। बेबी जो है वो कॉमन जेंडर है, उसको बेबी क्या है, फीमेल भी हो सकता है मेल भी हो सकता है, तो कॉमन जेंडर है। ओके, मस्कुलिन जेंडर होगा नहीं क्योंकि मेल तो है नहीं, फेमिनिन भी नहीं होगा क्योंकि फीमेल भी नहीं है। न्यूटर जो है आपके वो नॉन लिविंग में यूज़ होता है, तो ये क्या होगा, कॉमन जेंडर। ओके। आई हेट टू मेक फ्रेंड्स विद सच बॉयज दे स्पॉइल यू। ही इज़ a European, but his wife is an Indian. Option A is correct. A new broom sweeps clean. They go to school daily. तो आपके ये लैंग्वेज का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। सेक्शन सेकंड करते हैं हम। कम्युनिकेबल डिजीज आर नॉट कॉज्ड बाई ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की वजह से नहीं फैलती है, तो प्रोटोजोआ बैक्टीरिया वायरसेस इनकी वजह से तो स्प्रेड होती है। 27 द प्रोसेस यूज टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम वाटर इज कोल्ड। देखिए इम्प्योरिटी जो है वाटर की वो इन चारों के थ्रू की जाती है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत आ गया है। ओके, तो ये एमयू को डिलीट करना पड़ा। विच गैस इज यूज बाई प्लांट्स फॉर मेकिंग देयर फूड। फूड को प्रिजर्व करने के विच गैस इज यूज बाई प्लांट्स फॉर मेकिंग देयर फूड। फूड जो है प्लांट जो है अपना खाना बनाने के लिए किस ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। ओके, क्या इंटेक करते हैं, क्या इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन करते हैं। एक्सहेल करते हैं कार्बन डाई वो सॉरी इनहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सहेल करते हैं ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन इनहेल हम लोग करते हैं। ओके, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज। सबसे बाहरी जो लेयर है एटमॉस्फेयर की वो कौन सी है आपकी, एक्जोस्फेयर है, क्योंकि सबसे पहले और पहली जो लेयर है वो ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, फिर मेजोस्फेयर, मेजोस्फेयर तीसरे नंबर पे, फिर आइनोस्फेयर और फिर पाँचवें नंबर पे एक्जोस्फेयर। ओके, 5 लेयर हैं एटमॉस्फेयर की। गांधी मार्च इज एसोसिएटेड विद, ये गांधी यानी से सॉल्ट मूवमेंट भी बोलते हैं। विच वैक्सीन इज यूज्ड अगेंस्ट टीबी, तो VCG, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्लाइड staircase is an inclined plane. Option D is correct. Percentage of carbon dioxide in air is, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या 0.03% होती है, कितनी है, तो ऑप्शन इसका सी है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% होती है, और आर्गन जो गैसेज हैं वो 0.97%। ओके, तो इसका ऑप्शन जो है करेक्ट कौन सा है, वो सी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हवा में कितनी परसेंट है, 0.03। ओके, यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ए ऑप्शन सही है, क्योंकि मीटर जो है लेंथ का यूनिट है और जूल जो है वर्क का यूनिट है। ओके, स्कर्वी इज कोर्स बाय डिफिशियंसी ऑफ, किसकी कमी से हो जाती है स्कर्वी, वो विटामिन सी की कमी से। गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी इज, वो सनलाइट भी है, एग, कॉड लिवर ऑयल, तो ऑल ऑफ द अबव, जितने भी हैं ये तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बटर इज़ अ गुड सोर्स ऑफ, बटर जो है मक्खन किसका सोर्स है, तो वो है फैट का। ओके, रिएक्टर स्केल इज यूज्ड टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। रिएक्टर स्केल किसके लिए मेजर करते हैं हम लोग, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। फेमिन इज कॉज्ड बाय स्कैंट रेनफॉल। ग्रेविटी ऑन द मून इन कंपैरिजन टू अर्थ इज 1/6। लॉन्ग स्लीप ऑफ लिजार्ड ड्यूरिंग विंटर इज कोल्ड। लिजार्ड वगैरह आपने देखा होगा सर्दियों में दिखाई नहीं देती हैं, तो वो जो प्रोसेस वो क्या कहलाता है, लॉन्ग स्लीप, यानी स्लीप के लिए चले जाती हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए, क्योंकि वो एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहती सर्दियों में, तो अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए तो जो प्रोसेस कहलाता है वो
हाइबरनेशन कहलाता। क्या कहलाता? हाइबरनेशन। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन? फूड प्रिजर्वेशन जो है इज़ नॉट अ, तो फ्रीजिंग के ज़रिए भी करते हैं हम, बॉइलिंग के ज़रिए, ड्राइंग के ज़रिए भी, तो ईटिंग के ज़रिए। तो ये ऑप्शन डी सही है, इसके ज़रिए नहीं करते हैं, ये तो हम लोग फिनिश ही कर देते हैं। ओके। विच डिजीज़ इज कॉज्ड बाई मॉस्किटो बाइट? मलेरिया। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी? एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन वाज डेवलप्ड बाई एडवर्ड जेनर, ऑप्शन ए। एज वी गो अपवर्ड द डेंसिटी ऑफ एयर, हम जितनी ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी ऑफ हवा की क्या होगी? वो डिक्रीजेज होती चली जाएगी। द बिगेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? ऑप्शन डी फीमू। आर इसमें जो है साइलेंट है। ओके, फीमू। एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल मशीन इज, तो पुली, लीवर, वेज, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। द प्लेस इन विच अ प्लांट एन एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इट्स, जो भी प्लांट्स जहाँ रहते हैं, जो एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, तो उसका वो क्या कहलाता है? हैबिटेट कहलाता है। तो ऑप्शन सी। ओके। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो टू स्पेस? तो कल्पना चावला गई थी। विच, और ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है एमयू में। विच ऑफ द फॉलोइंग सीड्स गेट डिस्पर्स्ड बाई वाटर? तो वाटर के जरिए जो डिस्पर्स किसके बीज होते हैं? कोकोनट। ओके। द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम, गोट से हम करते हैं, ये एक क्वालिटी है, सॉफ्ट पश्मीना। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसास्टर्स इज कॉज्ड बाई शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस? तो जो अर्थ जो हिलती है उसको क्या कहते हैं? शेकिंग ऑफ द अर्थ, तो अर्थक्वेक। विच वर्ड अमंग द फॉलोइंग हैज आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड? आउल। ऑप्शन डी, वो सॉरी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। पोलियो इज कॉज्ड बाई अ वायरस। क्वेश्चन नंबर 56, सब्ट्रैक्ट 10 लीटर 255 मिलीलीटर फ्रॉम, तो फ्रॉम में से कह रहा है ना, समझ नहीं, तो इसका मतलब 16.490 10 पॉइंट, क्योंकि फ्रॉम में से, तो इसमें से माइनस करना है। ओके, 255। क्वेश्चन करने की पूरी की ज़रूरत ही नहीं थी। ये 16 में से 10 गया तो क्या 6 बचा। ओके, क्योंकि ये भी तीनों ज़्यादा हैं। देखिए 6 जो है सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारा, ये आपको ये तो देखते ही कर देना था, तो ऑप्शन ए, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 57, इफ़ सेलिंग प्राइस इज़ ₹5,500 एंड प्रॉफिट ₹1,500, देन सीपी, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगी? यानी सेलिंग प्राइस जो उसने है 5,500 में बेचा और जो उसे प्रॉफिट हुआ वो 1,500 का हुआ, तो उसने कितने में ख़रीदी थी? तो सिंपल है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है? सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ओके, तो कितने का हो गया? कॉस्ट प्राइस हमारी 4,000। विच ज्योमेट्रिकली शेप हैज़ इन्फिनाइट लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तो वो सर्किल में बनती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो डी है। ओके। द लेंथ ऑफ अ सर्किल इज कॉल्ड इट्स, क्या कहलाता है? सर्कमफ्रेंस, या बाउंड्री ऑफ द सर्किल कहलाता है, तो सर्कमफ्रेंस। ओके। अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट, ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट। 10 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू स्क्वायर सेंटीमीटर, तो कितना होगा? ऑप्शन सी। 1 इज एडेड टू द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, देखिए लार्जेस्ट डिजिट नंबर क्या होगा? 6 डिजिट नंबर की बात कर रहा है, तो अगर हम 1 की बात करें तो 9 होता है, 6 तो 6 9 बना दीजिएगा। 1 2 3 4 5
6। ओके, इसमें 1 ऐड करने कह रहा है, 1 ऐड कर दीजिएगा। तो ये क्या है, 9 और 1 10 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन डी आ जाएगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इसमें आप करके देख लीजिएगा, ये ऑप्शन जो है ए इनकरेक्ट है। देखिए 2/3 ये है ग्रेटर देन 3/2 से दिखा रहा है, ये सही है। अगर हम इसे करके देखते हैं, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम करना है तभी हम कंपेयर कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ओके, तो 2/3 को डिनोमिनेटर को चेंज करने के लिए हमें क्या है, दोनों 6 से डिनोमिनेटर हमने रखना है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, इसे 2 को 3 से करना है हमें। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, 4/6 9/6। तो अब सपोज़ आप ये करिए, इसमें आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं कौन सा छोटा कौन सा बड़ा है। तो सिंपल है, 4 टॉफ़ीज़ हैं, आपको 6 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो इसमें कम आएंगी। ओके, अगर 9 टॉफ़ी हैं और 6 बंदों में वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो इसमें पोर्शन ज़्यादा आएगा ना, शेयर ज़्यादा मिलेगा। तो डेट इज़ ये वाला बड़ा है। ओके, फॉर 500 विच सिंबल इज यूज्ड इन रोमन सिस्टम। तो रोमन सिस्टम में 500 का जो सिंबल है क्या है। तो रोमन में देखिए एक्स यानी 10, एल 50, डी 500 और एम क्या है 1000 और सी किसे इंडिकेट करता है 100 को, यानी सेंचुरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 66, 101 मल्टीप्लाई बाई 101। देखिए इसका सिंपल ट्रिक ये है, 1 इंटू 1 को करेंगे तो देखिए 1 और फिर इन दोनों को जोड़ दोगे 1 2 1 2 1, उसके बाद क्या है 1 2। ओके, फिर उसके बाद फिर बैक इस वाले को रिपीट कर देंगे, ये वाला 1, तो 121। अब इसी केस में 1 1 1 इंटू 1 1 1 ये है। तो इसमें पहले 1 ले लेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 2, फिर इन तीनों को ऐड कर लेंगे अब। ओके, 3, अब क्या है रिपीट करेंगे यहाँ से 2 1। ओके, अब 2 1, तो ये इसका आंसर है ऑप्शन सी। इसी तरह 4 वाला, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है, बस सिर्फ ये ट्रिक याद रखिएगा। The product of two numbers is 864. If the LCM of the number is 72, then the SCF क्या होगा। देखिए SCF इंटू LCM क्या होता है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, SCF LCM प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो गया। SCF और LCM हमें दिया हुआ है 72 है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी दिया हुआ है वो 864 है। जब SCF निकालेंगे तो ये क्या है डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ओके, अब इससे हम 72 से डिवाइड करेंगे 864 को, कितना आ जाएगा 12। तो SCF क्या है 12 है, आप इस तरह से निकाल सकते हैं। इफ़ x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 4, द x मस्ट बी इक्वल टू। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें हमें। देखिए टाइम कम, लॉन्ग वीडियो नहीं बनेगी, इसी वजह से ये सॉल्यूशन पहले कर रखें। x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 4, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4। ओके, तो x की वैल्यू जो आ गई वो 5.2, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, सब्ट्रैक्ट 4 years 8 months फ्रॉम 6 years 3 months। तो फ्रॉम में से यानी किस में से 6 years में से, तो इस तरह से करना है 6 years 3 months 4 years 8 months, इस तरह से रख लेती। तो देखिए मंथ्स कम है तो एक इससे ले लेते हैं ईयर वाले से, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ, क्योंकि एक साल में कितने मंथ्स होते हैं 12 होते हैं, तो यहाँ 12 रख देंगे। ओके, 12 और 3 ये हो जाएगा 15 मंथ्स। कितने टोटल मंथ्स हो जाएंगे अब 15 मंथ्स। ओके,
अब 15 में से 8 माइनस करना, तो क्या 7 मंथ्स। ओके, और ये कितना बचा था, क्योंकि एक ईयर इधर ले लिया था हमने, ये 5, तो 5 में से 4 गया सॉरी, तो कितना बचेगा 1, तो 1 ईयर 7 मंथ्स, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70, 2000 mg इज इक्वल टू 200 ग्राम, ओके, टू gm। क्वेश्चन नंबर 71, 15% ऑफ 3 लीटर्स इक्वल टू, देखिए 15% ऑफ 3 लीटर, 1 लीटर कितने के होता, 1000 ml के, तो 15% ऑफ, क्योंकि इसके 3 यानी तो 3000 ml हो जाएगा। ओके, क्योंकि 1 ml कितने का है, 1 लीटर, वो 1000 ml के है, तो 3 कितना होगा, 3, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 को। ओके, तो 15% ऑफ 3000 से निकालोगे तो 450 ml। ओके, ये क्वेश्चन नंबर, सक्सेसर ऑफ 10,000 इज, तो सक्सेसर यानी सक्सेसर का वर्ड नहीं होता, लेकिन वो आपने पढ़ी हुई है, प्रीडिसेसर और सक्सेसर, तो सक्सेसर उसी को इंडिकेट कर रहा है ये, तो वो ऑप्शन सी होगा। ओके, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 8 बुक्स इज 672, देन द कॉस्ट ऑफ 9 बुक इज, 8 बुक्स की जो कॉस्ट है 672, और 9 बुक्स की कॉस्ट हमें निकालनी है, तो कैलकुलेट 1 बुक, पहले 1 बुक की कॉस्ट निकालेंगे, तो 672 को क्या 8 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 1 बुक की जो कॉस्ट आ जाएगी 84 आ जाएगी। अब 84, तो 9 बुक की कॉस्ट क्या होगी, हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 884 को, तो कितना आ जाएगी 756 से, तो 9 बुक्स की कॉस्ट जो है 756 है। ओके, क्वेश्चन 74, 20105 मीटर इज इक्वल टू कितने किलोमीटर के होगा, देखिए 1 किलोमीटर कितने के मीटर का होता है, 1000 मीटर के। ओके, तो 20105 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1000, तो कितने ज़ीरो, 1 2 3, 3 के बाद लगा दीजिएगा, तो 20105, 3 के बाद पॉइंट लगा देना है, 1 2 3, तो ऑप्शन सी सही है। A square has an area of 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर इज, तो कोई स्क्वायर है, उसका एरिया जो है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर है, उसका पेरीमीटर आपको मालूम बताना है। तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। ओके, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है 81, यानी ए का, यानी साइड क्या, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81, ए अंडर रूट 9 × 9, तो साइड कितनी आ गई हमारी, 9 आ गई। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है, तो साइड कितना हमारा 9, तो 9 4 द 36। ओके, तो पेरीमीटर कितना होगा 36 सेंटीमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 76, फाइंड गेन और लॉस परसेंटेज इफ CP इज इक्वल टू 200 एंड कॉस्ट प्राइस 300। तो इस केस में क्या है, गेन यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कर दोगे, तो हमें जो गेन हुआ यानी जो प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज़ का हुआ। गेन परसेंटेज का जो फॉर्मूला है, गेन इंटू 100 डिवाइडेड बाई CP। ओके, तो गेन कितना को 100, और हमारा कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, और सॉरी इंटू 100, और कॉस्ट प्राइस क्या है 200, तो हम इसे 0 0 कर देंगे, और 100 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 50%। ओके, तो कितना निकल कर आया, गेन कितने परसेंट आ गया हमारा 50%। 5 आवर्स इज इक्वल टू कितने मिनट्स के हो गए, तो देखिए 1 आवर में, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 होते हैं। अब 60 को सिर्फ सिंपल आपको क्या है मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 60 को मल्टीप्लाई करना 5 से। ओके, क्योंकि 5 आवर्स की पूछ रहा है। ओके, तो कितना आ गया 300 मिनट्स। ओके, 78 600 प्लस 9 3/10 प्लस 3/1000, ये आपको इसका ऐड बताना है, तो ऐड ये है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए 600 प्लस 9, तो 609 हो जाएगा, और इसे हम क्या ले सकते हैं 3/10, यानी पॉइंट लगा सकते हैं इसे, तो 0.1 लिख सकते हैं यहाँ, और ये है 0.002, क्योंकि 3 के बाद है 1 2 3। ओके, तो 1 2 3 के बाद हम पॉइंट लिख सकते हैं 09 प्लस, अब इन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, तो पॉइंट के बाद देखिए 3,
उसके बाद 02 ले लीजिएगा आप, 302, और इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 79, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज़ इतना। जो दो नंबरों का जो फ़र्क है वो ये है। इफ़ द ग्रेटर नंबर, जो बड़ा नंबर है, इज़ ये, फाइंड द अदर नंबर, तो अदर नंबर क्या होगा, हमें वो फाइंड करना है। तो डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, जो जो उनका जो डिफरेंस है, जो फ़र्क है दो नंबरों का, वो ये है। ओके। ग्रेटर नंबर, दैट इज दिस वन, लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स। जो स्मॉलर नंबर है हम उसे क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ओके। ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, तभी तो वो फ़र्क है, यानी जो वो डिफरेंस है वो इज इक्वल टू डिफरेंस। ओके। करने के बाद हम इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। ओके। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। 0.25% ऑफ 125 इज, क्या होगा, देखिए 0.25 ऑफ 125, इसे हम क्या ले सकते हैं, 0.25 परसेंटेज का मतलब क्या, 100 इंटू 125। अगर पॉइंट को इसको कम करेंगे तो मल्टीप्लाई यानी डिवाइड में चला जाएगा ये 100। ओके। करने के बाद तो ये 3125 इसका ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, वाटर फ्लोज इनटू अ टैंक एट अ रेट ऑफ 350 ml पर मिनट, हाउ मच वाटर विल बी देयर इन द टैंक आफ्टर 3/4 आवर। 3/4 इंटू 60 मिनट्स कर सकते हैं, क्योंकि 1 घंटे में ये 3/आवर की बात कर रहा है ना, तो कितने मिनट्स होते हैं, 60 होते हैं, तो कितना मिनट्स आ गया, 45 मिनट्स। अब पर मिनट की बात कर रहा, 350 350 ml जो है पर यूनिट में वो उसमें फ़्लो हो रहा है, तो इंटू 45, तो टोटल निकाल लोगे तो कितना, तो ये इतना ml आ जाएगा। 1 लीटर कितने के ml के होता है, 1000। ओके। इसे इस अमाउंट को क्या है, ml को 1000 ml से क्या है, हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमें लीटर में कन्वर्ट करना है। ओके। तो 15.75 L आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, आई स्क्वायर ऑफ साइड सेंटीमीटर हैज़ एरिया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखिए एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, 25 साइड स्क्वायर, तो साइड निकालना है, इंटू रूट में चला जाएगा। ओके। तो साइड कितनी आ गई, 5। क्वेश्चन नंबर 83, सब्ट्रैक्ट 1 5/6 फ्रॉम 5 1/3, यानी फ्रॉम में से, तो 6 1 6 और 5 कितना हो जाएगा, तो ये फ्रॉम में से बात कर रहा है। ओके। तो हमें ये पहले ले लेंगे और ये बाद में ले लेंगे क्योंकि ये माइनस करना है। ओके। तो 5 3 15 1 16 16/3, यह है 6 1 6 और 5 यानी 11/6। ओके। तो हमें जब सॉल्व करेंगे तो ये 7/2, और मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर बात करेंगे तो ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि 3 2 6 और 1 7। ओके। तो इसका आंसर जो होगा वो बी वाला होगा। द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 4 इज, तो 5 मल्टीपल्स ऑफ 4 का सम क्या होगा। देखिए इसके ये 4 के 5 मल्टीपल्स हैं, 4 1 4 4 2 8 4 12। ओके। ये 20 है, 4 को और 16 को जोड़ोगे ये भी 20 हो जाएगा। ओके। और 8 और 12 ये भी आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 20 20 तो कितना टोटल आ जाएगा, 60। तो कितना, ऑप्शन सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 85, लास्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नाइदर प्राइम नंबर और नॉर कंपोजिट नंबर, तो वो कौन सा नंबर होता है, 1 होता है। 6 क्लास का जो एंट्रेंस पेपर है में इसमें 85 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये पेपर पूरा हो गया, लेकिन ये जो है तीनों लैंग्वेज में आता है, उर्दू और हिंदी।
और इंग्लिश। ओके, देखिए उर्दू का जो वर्जन है वो ये है, क्योंकि 25 क्वेश्चन तो जो लैंग्वेज के थे वो तो कॉमन रहेंगे, चाहे वो आपका हिंदी वर्जन हो या इंग्लिश का हो, ओके, या उर्दू हो। ये आपका हिंदी वर्जन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।